हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप हमारा जो सेशन है, कल जो लास्ट हमने सेशन लिया था जिसमें हमने प्रेसिडेंट की क्लास ली थी, तो आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन। वाइस प्रेसिडेंट जो होती है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आफ्टर प्रेसिडेंट। इनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 63 टू लेके 71 तक आता है, और इसका जो पार्ट है वो पार्ट आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा पार्ट कौन सा आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड भी लेंगे एंड नॉमिनेटेड भी लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं रहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है। और आर्टिकल 63 टू 71 तक है, लेकिन हम लोग कुछ ही देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 63 देखेंगे, पहला ही आर्टिकल जो कहता है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविज़न रखा गया है। ठीक है, 64 देखेंगे। 64 में क्या कहता है, राज्यसभा के जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इलेक्शन की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो आर्टिकल नंबर 66 में आता है। टेन्योर की बात करें तो आर्टिकल नंबर 67 में आता है। टेन्योर नॉर्मली 5 ईयर होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी सदन के अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष इसे चेयरमैन होते हैं वो इसके मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो मेंबर होते हैं लोकसभा के, बट राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते हैं। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। ये लाइन को आपको हटा देना है। ठीक है, ये लाइन का कोई काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट स्लाइड में कि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है प्रेसिडेंट के बाद। हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, जगदीप धनखड़ जी है, जो कि बीजेपी से आते हैं, और जिन्होंने किसको हराया, कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी मार्गरेट अल्वा, इनको हराया। बीपीएससी में इस बार ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी अब ध्यान में रखना किसको हराया। ठीक है, तो मार्गरेट अल्वा को हराया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले करेंगे। अगर डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे दिया जाता है, या उन्हें इम्पीच कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है किसी भी कारणवश, तो कौन लेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो हो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन, किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो कौन से भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो? तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है। अब इसमें कुछ बातें लिखी गई है, मैं हिंदी में बता देती हूँ आप लोग को। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें दोनों हाउसेस के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस से अलग होता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसका पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। इलेक्टोरल कॉलेज और द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसमें बस इतना ही कहा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। 3 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान सेवा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे हैं, तभी तो वो 3 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देख पाएंगे जो सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए रहे होंगे। तो ये है हामिद अंसारी, जिनका जो लास्ट टेन्योर 2017 में था। ठीक है, इन्होंने किन के साथ काम किया है? प्रतिभा पाटिल जी के साथ काम किया है, प्रणब मुखर्जी के साथ काम किया। ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रमाण आ गया है, यह है प्रणब मुखर्जी। ठीक है, एंड रामनाथ कोविंद जी के साथ काम किया है, और 2 PM के साथ काम कर चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। हामिद अंसारी जो है वो लॉन्गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका कार्यकाल 10 साल था, 120 महीने, या दिन में करेंगे तो 3653 दिन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं एस राधाकृष्ण की। एस राधाकृष्ण जो है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका टर्म कब था, 1952 से लेकर 1962 तक रहा है, और वो सिर्फ 2 दिन कम रहे हैं इनसे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन कम है तो ऑब्वियसली बात है 9 साल 11 महीने और 30 दिन माना जाएगा। उनका 3653 दिन था, इनका 3651 दिन था, 2 ही दिन का फ़र्क है इनका। ठीक है, 2 days।
चलिए, और क्या रहे हैं, सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं, और 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ ये काम कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, गुलजारीलाल नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, 4 के साथ ये काम कर चुके हैं। और ऐसे 6 राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णा, दूसरे नंबर पे आते राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर VV गिरी एंड प्रणब मुखर्जी। इन 6 को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक फीमेल जो है वो कोई भी नहीं रही है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में, ठीक है, नो फीमेल वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है ढूंढ के कि ऐसे कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, पहले रहे हैं बाद में रहे, इससे कोई मैटर नहीं करता, बट वाइस प्रेसिडेंट जो बने उससे पहले वो प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी, इस बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और कोई भी आपको लगता है जो पॉइंट इसमें छूट गए हैं, जो आपको पता है इस स्लाइड में नहीं था या मैंने नहीं बताया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और बच्चों को जो है वो उनकी नॉलेज में इन्हांसमेंट हो सके। तो देखते रहिए BPSC ऑनलाइन अकेडमी, और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बच्चों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। और कोई भी सजेशन आप देना चाहे तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हमेशा खुला है। हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्यूज़ आते रहते हैं लगातार, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।